हेलो फ्रेंड्स, रेल शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक नई भर्ती की जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं, जो कि ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी की गई है। इसका नोटिफिकेशन नंबर है E839/MND/CBT/LDCE/2024, जो कि 22 मई 2024 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में CBT के बारे में बताया गया है, जो कि ALP के लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि लेवल 2 7 CPC की जॉब प्रोफाइल है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन दी गई है, जो कि 22 मई को रिलीज़ की गई है, इसमें बताया जा रहा है कि आपके डिवीज़न या वर्कशॉप के थ्रू एक फाइनलाइज एलिजिबिलिटी लिस्ट बनाई जाएगी, जो 28 जून तक भेजी जानी है, जिससे स्टार्ट हो पाएगी आपकी प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग। जो लिस्ट बनेगी एलिजिबल स्टाफ की, वो हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में एक्सेल सीट पर तैयार की जाएगी, जो कि एक्सेल सीट का फॉर्मेट नीचे दिया गया है। ये एक्सेल सीट और ये हार्ड कॉपी 3 जुलाई तक आपके हायर अथॉरिटी ऑफिस में भेजी जानी है। जो वैकेंसीज आई है, इसके लिए रेलवे के सभी रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स के, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 में वर्किंग कर रहे हैं, मतलब लेवल 1 वो जो कि 1800 ग्रेड पे हैं, और लेवल 2 वो जो 1900 ग्रेड पे हैं, ये दोनों एलिजिबल होंगे इन सभी पोस्ट के लिए। और इसमें से 50% कोटा दिया गया है, प्रमोशनल कोटा। इस चार्ट के थ्रू हम जान पाएंगे ये सीट एनालिसिस के बारे में कि किस डिवीज़न में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो देखते हैं। हावड़ा में है हमारे पास UR के लिए 464, SC के लिए 108 और ST के लिए 93, जो कि टोटल हो जाती है 665। सियालदा में है 105 UR के लिए, SC के लिए 66, ST के लिए 45, जो कि टोटल होते हैं 216। आसनसोल में UR के लिए 64, SC के लिए 53, ST के लिए 26, टोटल हो जाते हैं 143। मालदा में 165 UR के लिए, SC के लिए 52, ST के लिए 16, टोटल हो जाते हैं 233। ये एक ह्यूज नंबर है सीट्स की, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है 1800 और 1900 ग्रेड पे वाले के लिए, जो कि ईस्टर्न रेलवे में जॉब कर रहे हैं। हाँ, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो इसमें दिया गया है वो A1 है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ A1 कैटेगरी वाले ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बाकी किसी भी कैटेगरी वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब टाइमलाइन पे गौर करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम कि ये नोटिफिकेशन 22 मई को जारी कर दी गई है, मतलब डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इज़ 22 मई, और ये नोटिफिकेशन की क्लोजिंग डेट जो है वो है 12 जून। तो ये 12 जून वो डेट है जिस दिन एम्प्लॉय की जो टोटल एप्लीकेशन है वो सुपरवाइजर के पास सबमिट हो जाएगी। ये अंतिम तिथि है आप लोगों के लिए कि अपने सुपरवाइजर के पास आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दें। उसके बाद आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा सुपरवाइजर के थ्रू ऑफिसर ऑफ यूनिट को, जो कि डेट दिया गया है 18 जून, मतलब लास्ट डेट है आपका सुपरवाइजर के थ्रू ये एप्लीकेशन ऑफिसर ऑफ यूनिट को ट्रांसफ़र करने का। और लास्ट डेट है 20 जून, जो कि कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉरवर्ड करेंगे ये अपने पर्सनल डिपार्टमेंट को आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन के साथ आपको ITI होनी चाहिए, जो कि ट्रेड्स आपके नीचे दी गई है। ये जितने भी ट्रेड्स दिए गए हैं ये सभी एलिजिबल हैं ये ALP पोस्ट के लिए। इसके अलावा आप अगर मैट्रिक के साथ साथ CCA की कोर्स किए हुए हैं, जो कि ये ट्रेड मेंशन की गई है A नंबर में, ये सभी ट्रेड एलिजिबल हो जाएंगे। या तो फिर आप मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं डिप्लोमा के साथ, डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए ट्रेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमा ना करके आप अगर मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसी सेम डिग्री के साथ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट UR के लिए 42 ईयर्स है और SC ST के लिए 47 ईयर्स है। यहाँ पे OBC का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि OBC के लिए सीट नहीं है, तो वो OBC UR में ही काउंट होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग ऊपर भी बात कर चुके थे कि A1 वाले ही सिर्फ एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, तो ये ध्यान रखना कि जो A1 वाले हैं सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें ये दी गई है कि आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर और सुपरवाइजर के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, जिसमें ST SC कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए प्री सिलेक्शन कोचिंग एक प्री प्रोमोशनल ट्रेनिंग के टाइप की होगी, जो कि 3 से 4 वीक की होगी, जो कि रिक्वायर्ड रूल के अंदर में आती है। यहाँ 2 नंबर पे एक जानकारी साझा की गई है, जो कि ST SC एम्प्लॉयज़ के लिए है। जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जो ST SC एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर या सुपरवाइजर के द्वारा एक प्री सिलेक्शन कोचिंग मुहैया कराई जाएगी, जो कि 3 से 4 हफ्ते की होगी। फॉर्म भरने के प्रोसेस को देखते हैं। जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे के, वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, और उनको एक एनेक्सर A प्रोफार्मा है, जो कि इसी PDF के नीचे में पेज नंबर 6 और 7 पे दिया गया है, उसमें प्रॉपरली फुल्ली फिल करना है
और उसके साथ अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो टोटल का अटेस्टेड कॉपीज को अटैच करना है और इन सभी को आपके अपने सुपरवाइज़र को 12 जून तक सबमिट कर देना है। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन की वो कैंडिडेट्स के लिए 12 जून है, जो अपने हायर अथॉरिटी सुपरवाइज़र के पास वो सबमिट करेंगे। और आगे का प्रोसेस जो है वो आपके ऑफिस के थ्रू हायर अथॉरिटी को जाने के लिए, जो कि 20 जून 3 जुलाई जो भी डेट दी गई है, ये वो ऊपर के लिए दिया गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट जो कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 3.3 बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाली चीज़ है जिस पर ध्यान देना है उनको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको एनेक्सर ए को प्रॉपरली फिल करना है, जो कि नीचे दिया गया है। आप इसमें जो फोटो चिपकाएंगे वो लाइट बैकग्राउंड के साथ होगी, जिसमें कैप वगैरह आपको लगाना नहीं है। और ये फोटो की जो साइज होगी ये 3 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की होगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कैंडिडेट अपने आप को एसटी या एससी के रूप में फॉर्म डाल रहे हैं वो इंश्योर हो जाए कि आपका जो कम्युनिटी जो है वो आपका वहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड में डाला हुआ है। अगर नहीं डाला हुआ है तो आप एससी या एसटी कम्युनिटी के थ्रू आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आप यूआर में काउंट होंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान से फुलफिल करना है, क्योंकि आपकी जो जानकारी भेज दी जाएगी फिर उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं हो पाएगी और हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। सिलेक्शन प्रोसीजर को देखते हैं। यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगी जो कि आरआरबी स्टैंडर्ड के थ्रू होगी। यहाँ 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होगी। यहाँ 110 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके ऑफिशियल लैंग्वेज की होगी। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी 120 मिनट्स, जो कि 2 घंटे हो जाती है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। कैंडिडेट्स को अपना जो क्वेश्चन का आंसर्स है वो हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगी और ये फाइनल मेरिट लिस्ट आपके इसी एग्ज़ाम के थ्रू तैयार होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रनिंग स्टाफ के लिए 60% होगी। मतलब है कि जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 60% होगी। सीबीटी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स जो होंगे वो अपीयर होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, जो कि क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे के फर्दर डीवी और मेडिकल प्रोसेस के लिए। आपकी कोई भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होगी। ये टोटल जो आपके एग्ज़ाम है ये प्योरली आपके मेरिट पे होगी और एग्ज़ाम का जो वेन्यू है ये आपको आपके डिवीज़न के थ्रू बाद में सेपरेटली आपको जानकारी इसकी दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में और आप इस वीडियो के थ्रू आपको इसकी जानकारी पूरी मिल गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर।